सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इंट्रो देने वाला हूँ कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट का। इनके बारे में मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके समझाने वाला हूँ। तो चलें, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इसमें कोई कंडीशंस होती होंगी जिसके बिहाफ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन होता होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये कुछ इसी तरह का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। मैंने यहाँ पर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जावा प्रोवाइड स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ जावा कोड। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी जावा प्रोग्रामिंग हम लोगों को कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है जो जावा के कोड को खुद कंट्रोल कर सके, और ऐसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। इट टोटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन यू पुट। यानी इस बात का मतलब क्या है, सिंपली जबान में समझाता हूँ। लेट्स सपोज कभी कभार आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है जावा प्रोग्रामिंग में। आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को डिसाइड करना है कि उसको रिजल्ट क्या पुट करना है, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसी सेंस में अगर एक और मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज कंडीशन की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं ड्राइविंग का। अब ड्राइविंग के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है हमारे पास 18। अब हमारे पास यूजर्स आ रहे हैं, यूजर हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और हमें नहीं पता कि क्या वो 18 से अबव है या नहीं, तो हमने लगा दी कंडीशन। कंडीशन ये कि अगर जो हमारे पास यूजर है अगर वो ग्रेटर देन 18 है तो उसको ड्राइविंग करने की परमिशन मिल जाए, लेकिन अगर तो वो छोटा है तो उसको ड्राइविंग करने की परमिशन ना मिले। इस तरह से जो प्रोग्राम हमारे कंडीशन पे बेस करते हैं, यानी हमें नहीं पता होता उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें डिसीजन मेकिंग अपने कोड से करवानी हो, अपने जावा प्रोग्रामिंग से करवानी हो, तो इसके लिए हम लोग इन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वो होती है हमारे पास कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चले अब और इन डिटेल की टाइप्स के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। गाइस, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। नंबर 1 होती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 होती है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, नंबर 3 हमारे पास होती है ब्रेक स्टेटमेंट, नंबर 4 हमारे पास होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। और अब जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है वो फर्दर और डिवाइड होती है 4 स्टेटमेंट के अंदर। यानी उसके बाद हमारे पास स्विच है, देन ब्रेक एंड देन कंटिन्यू। इन सब के बारे में मैं आपको कंप्लीटली इन डिटेल अपने आने वाले जावा कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ, तो आप अभी फिक्र ना करें। लेटर ऑन अपने जावा कोर्स के अंदर मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीटली इन डिटेल समझाऊंगा प्रोग्रामिंग करके। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं आप लोगों को इफ स्टेटमेंट के बारे में ही बताता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट, सो गाइस मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इन जावा the if statement is used to evaluate a condition. The control of program is diverted depends upon the specific condition. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब मैं आप लोगों को नीचे दी हुई 4 सब टाइप्स के बारे में बताकर समझाता हूँ। टाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इफ स्टेटमेंट फर्दर 4 सब स्टेटमेंट में हमारे पास डिवाइड होती है। तो पहला होता है हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट, देन हमारे पास होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, देन हमारे पास होता है इफ एल्स इफ लैडर, एंड हमारे पास होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट का मतलब हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन हमारे पास अगर ट्रू हो जाए तो मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, बस ये कंडीशन है। अब इसमें हमें नहीं पता कि क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी कि नहीं होगी। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई तो हमारे प्रोग्राम में कुछ भी रन नहीं होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये हमारी जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन हमारे पास आता है इफ एल्स, कि अगर हमने 2 कंडीशन लगा दी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लाइन प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाए, वरना ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। दोबारा समझाता हूं, हमने लगा दी इफ एल्स के अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, वरना ये प्रिंट हो जाए। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इफ एल्स इफ लैडर की। इफ एल्स इफ लैडर को समझाता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये है कंडीशन, मैंने बोल दिया है अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट हो जाए। उसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन हमारे पास है ये क्या गया, अगर ये कंडीशन ना हो तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ये प्रिंट करके दे दो, वरना सिंपली एल्स में मुझे आप ये प्रिंट करके दे दो कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो आप मुझे ये प्रिंट करके दे दो। आई होप समझ में आया होगा। दोबारा समझाता हूँ। इफ एल्स इफ लैडर में हमारे पास एक कंडीशन नहीं होती, हमारे पास बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है कि पहले हम लोग लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये जंप कर जाए दूसरी कंडीशन पे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए, वरना अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो सिंपली एल्स में मुझे ये लाइन प्रिंट होके मिल जाए। और एक और बात बताता चलूं, अगर हमारे पास ये पहली कंडीशन टॉप में ही ट्रू हो गई तो ये सिंपली ये लाइन प्रिंट करके मेरे प्रोग्राम को एंड कर देगा, ये दूसरी कंडीशन पर जाएगा ही नहीं।
मैं दोबारा समझाता हूं, मैंने कहा कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो सिंपली इस लाइन को प्रिंट कर देगा और सीधा मेरे प्रोग्राम के एंड में चला जाएगा, वो बाकी इन दो कंडीशंस को पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए वो इस लाइन को प्रिंट करके मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। सो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि हम लोग किसे कहते हैं इफ स्टेटमेंट। तो चलें, बहुत हो गई ये थ्योरेटिकल बातें, अब चलते हैं सीधा इंटेलिजे आइडिया में और वहां चल के प्रोग्रामिंग करके इनको समझते हैं। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर और मैं जल्दी से अपनी एक न्यू फाइल बनाता हूं, यहाँ पे क्लिक करके न्यू जावा क्लास, और मैं इस क्लास का नाम रखूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट। एंटर प्रेस करूंगा और डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे कि आ गया। देन शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, देन मेन लिखूंगा और अपनी मेन क्लास को यहाँ पर लेके आऊंगा। इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके लिए लेट्स सपोज मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ अगर हमारे पास अगर एक कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 18 तो तुम प्रिंट कर दो, तो यहाँ पर करूंगा साउथ, तो तुम प्रिंट कर दो यू कैन ड्राइव। सो गाइस ये है हमारी पहली कंडीशन इफ के बारे में। अब यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है कि ए क्या है, कि ए इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ए वेरिएबल सपोज नहीं किया। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ए वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा, इंट ए, और फिर अब मैं एंटर करके लिखता हूँ ए की वैल्यू की, मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5। मैंने पहले ए की एज दे दी 5, तो अब मैं क्या करूँ, अब अगर मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बेस कर दी कि अब जो मेरा प्रोग्राम है वो एक कंडीशन पे बेस कर रहा है, और वो कंडीशन ये है कि अगर जो ए की एज है अगर वो 18 से बड़ी हुई तो ही मुझे ये लाइन प्रिंट होके मिलेगी, वरना मेरा प्रोग्राम में मुझे एंड में कुछ भी प्रिंट होकर नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से राइट क्लिक करके रन के बटन पे क्लिक करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना कोई भी जावा प्रोग्राम इंटेलिजे आइडिया में रन कर रहे हैं तो हमेशा राइट क्लिक करके रन करें। राइट क्लिक करके अगर आप रन करेंगे तो आपका करंट प्रोग्राम रन होगा, वरना आपका पुराना वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो उसके लिए हमेशा राइट क्लिक करके रन करें। और देखिए मैंने अपना प्रोग्राम रन किया है और नीचे मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगा, नीचे मुझे कुछ भी प्रिंट होके नहीं मिलेगा। सो ये देखें इसने मुझे यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये फॉल्स हो गई तो इसने मुझे कुछ प्रिंट करके इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि मैंने इसे कुछ एल्स में भी नहीं दिया। मैंने इसे बताया ही नहीं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो हम दूसरी कंडीशन यानी एल्स इसे प्रिंट कर दो। अब एक काम करते हैं, मैं एक दफा अपने प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करवाता हूं। मैं यहाँ पे एज लिखता हूं 25 और मैंने भी अपना प्रोग्राम रन किया है और अब मुझे यू कैन ड्राइव प्रिंट होके मिल जाएगा। ये देखिए ये मुझे यू कैन ड्राइव प्रिंट करके दे रहा है, तो इट मींस मेरी कंडीशन ट्रू है। अब हम लोग बात करते हैं जरा इफ एल्स की। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करके लिखना पड़ता है एल्स। एल्स लिखते हैं और फिर एल्स के अंदर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाता हूं और अब मुझे यहाँ पे लिखना है system.out.println, system.out.println, और उसके अंदर मैं लिखता हूं you can not drive। तो अब मेरे प्रोग्राम में आ गई है दो कंडीशंस। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे कोई ना कोई लाइन तो प्रिंट होके मिलेगी ही मिलेगी। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि मैंने दे दी कंडीशंस, कि मैंने बोला कि अगर जो मेरा यूजर है अगर वो 18 ईयर्स से बड़ा है तो उसको परमिशन मिल जाए ड्राइव करने की, लेकिन अगर वो 18 ईयर्स से बड़ा नहीं है, वो छोटा है, तो उसको ये लाइन प्रिंट होकर मिल जाए, यू कैन नॉट ड्राइव। अब मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेता हूं क्योंकि 18 साल के बंदे को भी ड्राइविंग करने की परमिशन होती है। अब मैंने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब मैं लेट्स सपोज अपनी एज करता हूं वापस से 5, अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगा, देखते हैं मुझे क्या प्रिंट होके मिलता है। सो ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन नॉट ड्राइव। क्यों, क्योंकि इसने कंडीशन पे वर्क किया। इसने पहले कंडीशन चेक की कि क्या जो ए है, ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यानी वो 18 या 18 से बड़ी है। तो उसने देखा ए की वैल्यू तो 5 है, तो नहीं ये वैल्यू तो बड़ी नहीं है। इस कंडीशन को उसने छोड़ा और सिंपली एल्स पे आकर उसने बोला ये प्रिंट कर दो, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में मेरे यूजर को ये प्रिंट करके दे दो, तो इसलिए इसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैं अपनी एज कर दूं 55 कर दी मैंने, अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे यहाँ पर सिंपली यू कैन ड्राइव प्रिंट होके मिल जाएगा। ये देखें ये मुझे यू कैन ड्राइव प्रिंट करके दे रहा है। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इफ एल्स इफ लैडर। तो उस स्टेटमेंट में क्या होता है, उस स्टेटमेंट के लिए इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं जरा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ। एल्स इफ का यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं लिखता हूँ एल्स इफ। तो एल्स इफ के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूं कि अगर a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 18 से, तो तुम मुझे क्या प्रिंट करके दो। इस लाइन को कॉपी करता हूं, यहां पर मैं इसको पेस्ट करता हूं यू कैन नॉट ड्राइव। सो अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो ये सिंपली मुझे प्रिंट करके दे देगा यू कैन नॉट ड्राइव।
लेकिन अगर मैं अपनी एज को बढ़ा दूं, लेट्स सपोज मैं अपनी एज कर दूं 65, अपने प्रोग्राम को रन करूं, तो सिंपली मुझे यहाँ पर यू कैन ड्राइव प्रिंट होके मिल जाएगा। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर तो मैं खुद मैनुअली ऐड कर रहा था, अब हम लोग करते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं। तो टेकिंग यूजर इनपुट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप लोगों को क्या करना होता है, आपको टॉप पे लिखना होता है import java.util.scanner, ये लिखना होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट लेने के लिए आपको यहाँ पर न्यू स्कैनर बनाना होता है। आपने लिखना होता है स्कैनर my इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर इसके अंदर हमें क्या लिखना होता है, इसके अंदर हमें लिखना होता है system.in यानी हम इनपुट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होता है और फिर आपको यहां पे लिखना होता है इंट a, इस a को मैं यहां से हटाता हूं, हमें यहां पे लिखना होता है इंट a इज इक्वल टू, तो मैं यहां पे लिखूंगा my, जो मैंने यहां पे सपोज किया था, my नेक्स्ट इंट, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सो इससे क्या होगा, इससे मैं यूजर से इनपुट ले सकूंगा। अगर आपको नहीं पता कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे आप जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर से इनपुट ले सकते हैं, तो वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। तो अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इस ए को जरा हटा देता हूँ, और अब क्या होगा, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो यूजर पहले मुझसे इनपुट मांगेगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जरा एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउथ system.out.println, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर एज। और इसके बाद क्या होगा, जब अपने प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे प्रिंट होकर मिलेगा एंटर योर एज, और यूजर मुझसे इनपुट मांगेगा। और अगर जो एज में इनपुट दूंगा अगर वो 18 ईयर से बड़ी या 18 हुई तो ये मुझे ये प्रिंट करके देगा, वरना ये प्रिंट करके दे देगा अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई और वैल्यू जो मैंने इनपुट की है अगर वो ए से छोटी हुई। तो जल्दी से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो ये देखिए, ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। जब लेट्स सपोज मैं अपनी एज एंटर करता हूँ 18, तो देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन ड्राइव। तो बाहर रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और दूसरी कंडीशन ट्रू करवाते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज, और लेट्स सपोज मैं अपनी एज इनपुट करता हूँ 10, तो देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन नॉट ड्राइव। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आई होगी। मैंने आपको इसके बारे में थ्योरेटिकली समझाया और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग करके अभी इंटेलिजेंट आइडिया में इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया, और आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और इन सब के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको आज इफ के बारे में समझाया। तो आप मेरी वीडियोस मिस नहीं कीजिएगा लेटर ऑन जो वीडियोस आने वाली है। और आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन इसी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस इफ यू डोंट नो कि मेरी एक जावा प्लेलिस्ट भी है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूं, तो यह है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और गाइस अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें एंड यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, और जावा को मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। चलेगा गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट की टाइप्स के बारे में और इन डिटेल समझाऊंगा। तो चलें, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।